हरे कृष्ण। प्रणिपात दोस्तों। महाभारत महाभारत एक ऐसा विषय है, एक ऐसा महाकाव्य है जो कहा गया है कि कुरुक्षेत्र में लड़ा हुआ एक विश्व का सबसे बड़ा युद्ध है। और उसी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से उपदेश किया था। आखिर क्या है ये और किस बात पर यह उपदेश हुआ था? चलो किसी और तरीके से और पहलू से इसे सोचने की कोशिश करते हैं। महाभारत में कहा गया है कि युद्ध के 18वें दिन लगभग 80% जनशक्ति की मृत्यु हो गई थी। जब युद्ध समाप्त हुआ तो संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में आए तो उनके मन में यह संदेह था कि क्या ये युद्ध वास्तव में हुआ है? क्या सच में इतना बड़ा नरसंहार हुआ है? क्या यह वही स्थान है जहां शक्तिशाली पांडव और भगवान श्री कृष्ण खड़े थे? क्या यह वही स्थान है जहां श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ाया गया था? यह सब वास्तव में हुआ कि मुझे ऐसा भ्रम हो रहा है? तो संजय को एक आवाज आई, आप इसका सच कभी नहीं जान पाएंगे। वो एक शांत बूढ़े आदमी की आवाज थी। जब संजय के कानों में वो आवाज गूंजी तो सन्यासी ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि आप यहां देखने के लिए आए हैं कि क्या कुरुक्षेत्र की लड़ाई वास्तव में हुई है, लेकिन आप इस लड़ाई के बारे में सच्चाई तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप ये नहीं जानते कि असली लड़ाई क्या थी। संजय ने कहा, इसका अर्थ मैं समझा नहीं महर्षि। भिक्षु ने कहा, महाभारत एक महाकाव्य है, एक वास्तविकता है, लेकिन उससे अधिक यह एक दर्शन है। और इसके साथ ही वह मुस्कुराने लगे। साधु की मुस्कुराहट को देखकर संजय और भी भ्रमित हो गया और उसने याचना की, क्या आप मुझे वह दर्शन बता सकते हैं गुरुवर्य? तो ऋषि कहने लगे, पांडव का अर्थ और कुछ नहीं, हमारे 5 इंद्रियां हैं। आंखें जो दृश्य देखती है, कान जो आवाज सुनते हैं, नाक जो गंध को सूंघ लेती है, जीभ जो स्वाद चखती है और त्वचा जो स्पर्श का अनुभव करती है। और ये कौरव जो 100 है वो व्यक्ति नहीं, विषय है जो प्रतिदिन इन 5 पांडवों पर आक्रमण करते रहते हैं। ये वो 100 दुर्गुण है जो सदैव इन 5 इंद्रियों पर आक्रमण करते रहते हैं। लेकिन हम अपने 5 पांडवों को, 5 इंद्रियों को इस हमले से बचा सकते हैं। भिक्षु ने कहा, संजय क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनकी सुरक्षा कब संभव होगी? तो जवाब में संजय ने कहा, जब आपके रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण हो। साधु ने जवाब से बहुत खुश होते हुए कहा, सही है, कृष्ण हमारी आंतरिक आवाज है, हमारी आत्मा है, हमारे मार्गदर्शक और हमारी प्रकाश है। अगर हम कृष्ण को सुन रहे हैं तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। संजय को इस बात का अर्थ पता चला। हालांकि उन्होंने फिर पूछा, अगर कौरव दुर्गुणी थे तो इसका क्या अर्थ है कि गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म ने उनकी तरफ से लड़ाई लड़ी थी? इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपकी उम्र से बड़े लोगों के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। जब आप छोटे होते हैं तो आप सोचते हैं कि वे सही है, लेकिन जैसे जैसे आप उम्र से बड़े होते जाते हैं, बुद्धि से बड़े होते हैं, आपको इनमें खामियां दिखने लगती है और एक दिन आपको तय करना पड़ता है, यह आपको
तय करना है कि आप इन वयस्कों को सुनना चाहते हैं या नहीं। तब आप अपने स्वयं के निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं। इसी स्थिति में भगवत गीता का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये धर्म संकट की स्थिति है। संजय को अब सब पता चल गया था। उन्होंने आखिरी सवाल पूछा, कर्ण तो पांडव है, तो उन्होंने इनका विरोध क्यों किया, दुर्गुणों का साथ क्यों दिया? तो साधु ने कहा, कर्ण हमारी 5 इंद्रियों की तरह ही है। यह हम में से एक हिस्सा ही है, लेकिन यह 100 दुर्गुणों के साथ है। यह हमारे अपनी है, लेकिन इनकी मैत्री सदैव 100 दुर्गुणों के साथ ही है। कर्ण को सदैव पश्चाताप होता है, वह क्यों इन लोगों का समर्थन कर रहा है। हमारी वासना भी एक ही है और वो सदैव पश्चाताप करती है, किंतु वापस वही जाती है, उन्हीं से जाके मिलती है, दुर्गुणों के साथ। अब संजय की आंखों में आंसू आ गए हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे महान महाकाव्य महाभारत को अब पूरी तरह से समझ लिया है। वह दूर कुरुक्षेत्र की तरफ नजर डालते हैं और एक ही क्षण में वापस मुड़ के साधु की तरफ देखने लगते हैं, तो साधु वहां नहीं है। साधु गायब हो चुके हैं, लेकिन वह एक दिव्य दर्शन को छोड़ वहां से चले गए हैं। तो मित्रों, यही है महाभारत। इंद्रियों का वासनाओं के साथ दुर्गुणों पर मात करना, इंद्रियों का इच्छा के संग दुर्गुणों पर मात करना। किसी भी धर्म संकट में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, यही सिखाती है आपको श्रीमद् भगवद गीता। हरे कृष्ण।